की गई है। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ। धमतरी में भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी की भव्य रथ यात्रा श्रद्धा और भक्ति के माहौल में निकाली गई। श्री जगदीश मंदिर में मंगल आरती और विशेष पूजा अर्चना के बाद भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा का आकर्षक श्रृंगार कर महाभोग अर्पित किया गया। महाआरती के बाद हजारों श्रद्धालुओं ने रथ खींचकर अपनी आस्था प्रकट की। रथ यात्रा के दौरान हुई हल्की बारिश को श्रद्धालुओं ने भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद माना। शहर के प्रमुख मार्गों से निकली यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत भी हुआ। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद रहा। श्रद्धालुओं के लिए 10 क्विंटल महाप्रसाद की व्यवस्था की गई। धमतरी से तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। धमतरी का रथ यात्रा महोत्सव 100 साल पुराना है और ये जगन्नाथ जी का बहुत बड़ा विग्रह जो है मैंने पूरे भारतवर्ष में दर्शन किया है। ऐसा विग्रह पूरे भारत में कहीं नहीं। हर साल पब्लिक बढ़ते चले जा रही। यहाँ पे किसी को न्योता दिया नहीं जाता, सब स्वस्फूर्त आते हैं। यहाँ पे जगन्नाथ जी के यहाँ से दूर दूर तक की यहाँ पे मानता है, पूरी दूर दूर तक के लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करके अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। भिलाई नगर निगम की नवनियुक्त आयुक्त आईएएस सुरुचि सिंह ने पदभार ग्रहण कर लिया है। पदभार संभालने के बाद उन्होंने शहर के सुनियोजित और समग्र विकास को प्राथमिकता बताया। आयुक्त ने कहा कि नागरिकों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना, स्वच्छता व्यवस्था में सुधार, पेयजल आपूर्ति, गुणवत्तापूर्ण सड़क निर्माण और साथ ही जन समस्याओं का त्वरित निराकरण उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। अधिकारियों और कर्मचारियों से टीम भावना के साथ काम करने की अपील की। आयुक्त ने कहा कि पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन के साथ शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना उनका लक्ष्य रहेगा। नगर निगम की नई आयुक्त ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। आईएएस सुरुचि सिंह ने विकास कार्यों पर जोर दिया और साथ ही अपील की है कि सभी एक साथ मिलकर एक टीम की तरह काम करें, तभी क्षेत्र का विकास हो पाएगा और साथ ही लोगों की समस्याओं का तुरंत समाधान किया जाए। नगर निगम की नई आयुक्त ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। ग्रहण किया है नगर निगम भिलाई कमिश्नर के रूप में और मेरा जो ये एम रहेगा कि जो भी शासन की योजनाएं हैं उसको अच्छे से धरातल पे इम्प्लीमेंट कर पाएं और डेवलपमेंटल काम कर पाएं और पॉजिटिव वे में काम कर पाएं। अभी 2 दिनों में आपने कुछ जगह पे निरीक्षण किया, कुछ जगह पे जाके देखा, क्या था जी? डेली मॉनिटरिंग के तहत हम लोग सुबह सुबह निरीक्षण करते हैं सैनिटेशन का और जो SRRM सेंटर है और जोन 1 और जोन 2 का निरीक्षण किया तो उसमें बेसिकली सफाई वगैरह का देखा और सफाई का निर्देश भी दिया और अलग अलग निर्माण काम भी देखे और एक लेगेसी वेस्ट साइट है उसको भी देखा। वहीं गौरेला पेंड्रा मरवाही में पेंड्रा बाईपास सड़क निर्माण की मांग को लेकर चल रहा जिला प्रेस क्लब का क्रमिक भूख हड़ताल और धरना प्रदर्शन कलेक्टर के आश्वासन के बाद समाप्त हो गया। पत्रकारों ने 10 जुलाई से दुर्गा चौक पेंड्रा में आंदोलन शुरू किया था, जिसे सामाजिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों का समर्थन मिला। वहीं कलेक्टर विजय दयाराम के ने पत्रकारों को बुलाया, मांग पर जल्द कार्रवाई और आगामी बजट में शामिल करने के लिए प्रयास का भरोसा भी दिया। इसके बाद पत्रकारों ने आंदोलन को समाप्त करने का फैसला लिया। प्रशासन ने जल्द सड़क निर्माण शुरू होने की उम्मीद जताई है। पेंड्रा का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां जल्द निर्माण कार्य शुरू कराने का आश्वासन दिया गया, जिसके बाद बाईपास मांग को लेकर चल रहा धरना खत्म हुआ। बता दें कि ये भूख हड़ताल 10 जुलाई से चल रही थी। पेंड्रा मरवाही द्वारा पेंड्रा बाईपास की मांग को लेकर विगत 7 दिन से अनिश्चितकालीन क्रमिक भूख हड़ताल रखी गई थी। इस संबंध में कल जिले के कलेक्टर द्वारा पत्रकार साथियों को आमंत्रित कर उनसे इस दिशा में जो सकारात्मक प्रयास प्रशासनिक स्तर पे हो सकते हैं उसके संबंध में बात की गई है और प्रशासन के साथियों द्वारा भी उनकी बातों का स्वागत करते हुए, उनकी बातों पर भरोसा जताते हुए
ये भूख हड़ताल जो पिछले एक सप्ताह से चल रहा था उसे समाप्त करने पे सहमति दिए हैं और मैं भी प्रशासन की ओर से जो प्रयास हो सकते हैं इस दिशा में वो हम करेंगे। देखिए, जिस तरीके से लगातार हम लोग 7 दिन तक इस धरना आंदोलन में बैठे रहे, धरना आंदोलन का असर ये हुआ कि विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया। ठाकुर धर्मजीत सिंह तखतपुर के विधायक ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाने के बाद शासन प्रशासन में हड़कंप मच गया और हड़कंप के बाद परिणाम ये हुआ कि कलेक्टर को जवाबदारी दी गई कि इसकी पहल की जाए कि धरना कैसे समाप्त हो और इसका मूल रूप ये बताया जाए कि वास्तव में बाईपास की स्थिति क्या है। वहीं रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ में महिला हत्या के मामले का पुलिस ने 48 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया। मस्जिद पारा में 48 वर्षीय राजकुमारी चौहान की हत्या के आरोप में पुलिस ने उसके पति मोहम्मद चौहान को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक मोबाइल फोन को लेकर हुए विवाद के दौरान आरोपी ने लकड़ी के पट्टे से पत्नी की पिटाई की, जिससे उसकी मौत हो गई। आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल लकड़ी का पट्टा बरामद किया गया। पुलिस ने मामले में बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की है। रायगढ़ का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां हत्या की गुत्थी को महज 48 घंटे में प्रशासन ने सुलझा लिया। प्रशासन ने 48 घंटे के अंदर हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। अब इस पूरे मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई प्रशासन की ओर से अमल में लाई जा रही है। देखिए, महज 48 घंटे में ये कार्रवाई प्रशासन की ओर से की गई है। आरोपी पति पर टीम ने शिकंजा कसा है। अब पूछताछ के दौरान और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। थाना क्षेत्र के मस्जिद पारा में प्लास्टिक में लिपटा हुआ एक शव मिला था, जो एक 48 वर्षीय महिला का था। घटना स्थल पे मिले साक्ष्य और आसपास के लोगों से पूछताछ किया तो पता चला कि पति पत्नी के बीच में एक दिन पूर्व विवाद हुआ था। इसका पति मोहम्मद चौहान जो शराब पीने का आदी भी था और मोबाइल को लेकर इनके बीच में एक रात पूर्व जो विवाद हुआ था उसी को लेकर ये हत्याकांड बना और इसने वहाँ पे रखे लकड़ी के एक पट्टे से इसे इस कदर बुरी तरह पीटा कि अत्यधिक रक्तस्राव होने के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। ये जो आरोपी है ये अपराधी प्रकृति का है और ये अपने पूर्व में भी अपने ससुर की हत्या किया था, उसके लिए जेल में भी रहा था। धमतरी जिले के ग्राम सिलौटी में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां कक्षा 7वीं के एक छात्र ने अपने 11 सहपाठियों को दांतों से काट लिया। घटना के बाद गांव में हड़कंप मचा हुआ है। मामले की जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची। सभी बच्चों को एहतियात के तौर पर रेबीज के इंजेक्शन लगवाए गए। काटने वाले छात्र को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि करीब 3 साल पहले उसे कुत्ते ने काटा था। पूछताछ में छात्र ने बताया कि उसने कुछ बच्चों को मजाक में और कुछ को कबड्डी खेलने के दौरान काटा है। इसमें एक बच्चे के बारे में पता चला है कि उसने कई सारे बच्चों को काटा है। इसमें कुछ बच्चों को स्कूल में काटा है उसने और कुछ बच्चों को कबड्डी खेलते खेलते काटा है। लेकिन ये बेसिकली पार्ट एग्रेशन का है ऐसा लग रहा है मुझे। बेसिकली क्या है कि उसकी बातें को माना नहीं गया और स्कूल में भी उसको मजाक से मैंने जब पूछा उसको कि आपने क्यों काटा तो बोले सर मैंने पहले मजाक से काटा, फिर कई लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो गलती से मैंने काट दी। ये क्लास 7 का ही है बोल रहा है, छोटा है। देखिए, रेबीज का इन्फेक्शन तो लाइफ लॉन्ग होता है, इसमें हम नकार नहीं सकते इस चीज के लिए। और वो बेसिकली उसका डायग्नोसिस भी अगर कंफर्मेटरी डायग्नोसिस करना है उसका तो ब्रेन बायोप्सी वगैरह अलग तरीके से जाना पड़ता है। लेकिन अगर मान लो डायग्नोसिस करना है तो बेसिक साइन सिम्टम से भी डायग्नोस कर सकते हैं, जैसे हाइड्रोफोबिया हो गया या फिर एरोफेजिया हो गया या फिर लेरिंगोस्पाज्म। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो उससे हो सकता है, लेकिन देखने से और साइन सिम्टम से ऐसा लग नहीं रहा है कि उसको ऐसा कुछ अभी तक के प्रतीत हो रहा है। हाँ, ये बात है कि हमने उसको ऑब्जर्वेशन में जिला अस्पताल में रखा है अभी, कि अगर मान लो बेटा कोई भी ऐसा सिम्टम या कुछ लगता है तो हम देखेंगे उसको। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।